हेलो बच्चों। तो मेरा नाम राघवेंद्र यादव है और मैं आज आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता के बारे में बताऊंगा कि प्रतिशतता एक्चुअल में है क्या, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उन्हें कैसे हम लगाते हैं। तो पहले हम प्रतिशतता की बात कर लेते हैं। परसेंटेज क्या होता है? देखो, परसेंटेज मतलब होता है 100%। सबसे पहले तो ये बात, कोई चीज अपने आप में कंप्लीट होती है, 100% होती है। जब भी इसे 100 से ऊपर काउंट किया जाता है, जब भी इसे 100 से ऊपर जाना होता है, उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। यानी 100 एक मानक नंबर है, एक कंप्लीट वैल्यू है। जब इस वैल्यू से हम ऊपर जाते हैं यानी कि 120 130, वही एक्चुअल में परसेंटेज है। उससे ऊपर का जो भी होता है उसे ही हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। कोई कहते 120%। अगर आपसे पूछेगा कोई 100 का 20%, तो आप कहोगे 20। अगर आपसे कोई कह दे 100 का 30%, तो आप कहोगे 30। यानी जब तक वो 100 के अंडर चलता रहेगा तब तक आप फटाफट बताते रहोगे। 100 का 70% आप 70 बता दोगे, 100 का 80% आप 80 बता दोगे। लेकिन कैलकुलेशन जब होती है वो आपके जब 100 प्लस चला जाता है, उसी की एक्चुअल कैलकुलेशन होती है वो। तो हम आपको पहले तो बताएंगे परसेंटेज के सवाल कैसे होते हैं। दूसरी चीज, ये तो परसेंटेज की बात रही। आप ये चीज समझ लो, कोई चीज अपने आप में 100% होती, मैंने आपको पहले ही चीज बता दी। लेकिन एक चीज हम आपको और बता रहे हैं। सबसे पहले एक होता है कि जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने 5, इसके आगे लगाया बेटा परसेंट का साइन, ये होता है परसेंट का साइन। 5%, अगर आपसे हम ये कह दें इसको सॉल्व कर दो, 5% को सॉल्व कर दो, इसमें आप क्या कर सकते हो? तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि सर 5 जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तब तो हम 100 का भाग करते हैं। याद रखो, परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा। अब आपके सामने एक तरीका आता है, आपने सीधा सीधा काटना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई है जिसे हम कहते हैं 1/20। ठीक है, यानी परसेंट को हटाने पर हमने क्या किया बेटा, 100 से भाग कर दिया। अगर हम आपसे ये कह दें कि आपके सामने 1/20 लिखा है, बेटा इसे परसेंटेज में चेंज कर दो। अगर बात चेंज करने की आएगी तो जब भी परसेंटेज में किसी चीज को लाना होता है तो मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 100 से आप गुणा करते हैं। तो जब भी आप करोगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो बेटा ये बन जाएगा आपका 5%। बताओ ये बात आपके समझ आई कि नहीं? कोई भी प्रश्न हो, जैसे आपसे हम कह दें, पहले तो आप फ्रैक्शन समझ लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन मेन है। पूरे परसेंटेज में फ्रैक्शन चलती है और परसेंटेज अर्थमेटिक में इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप परसेंटेज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कवर होगा, इसमें आपका जो आपका CISI होता है वो भी कवर होगा, रेशियो प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चंस कवर होंगे। यानी बहुत कुछ इसके अंदर समाहित है। आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो परसेंटेज से जरूर रिलेट करेंगे। और परसेंटेज से जब आप क्वेश्चन को रिलेट कर लेते हो तो आपके लिए प्रश्न सरल हो जाता है। अब सरल वो होगा कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुको। 5% को मैंने देखो हटाया, परसेंट 100 से भाग दिया, 1/20 आ गया। फिर हमने कह दिया कि देखो हम दोबारा से उसी चीज में चेंज कर दे रहे, 1/20 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैंने 100 से गुणा करके उसको परसेंट में चेंज कर दिया। तो आप एक चीज ध्यान रख लो, परसेंट अगर हटाओगे, हटाना है 100 से क्या करना है आपको, भाग करना, 100 का भाग। जिस नंबर से परसेंटेज हटेगा 100 का भाग लग जाएगा। दूसरी चीज, अगर परसेंटेज बेटा लगाना है, किसी चीज को परसेंट में लाना है, तो बेटा 100 से गुणा। ये चीज आप अपनी नोट कर लो, माइंड में नोट कर लो, चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिलहाल कॉपी में नोट कर लो, लेकिन इसको माइंड में रखना है आपको। तो ये थीम जो है ये आपको परसेंटेज के आधार, जैसे आपके सामने हमने एक नंबर और लिखा बच्चा 25%, हमने कह दिया बेटा इसे सॉल्व करना है आपको। 25% को आपने सॉल्व करा, आपने लिखा 25/100 कर दिया मैंने, क्योंकि परसेंट हटाया बेटा मैंने 25 का पारा पड़े आपको, टेबल मालूम है, 25 एकम 25, 25 चौके 100। आपके सामने बेटा फ्रैक्शन आ जाती है 1/4। आपको अब किसी ने कह दिया बेटा 1/4, तो मैंने ये दे दिया आपको, अब मुझे इसको परसेंटेज में लाके दिखाओ। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा किसी चीज को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करना है और परसेंटेज हटाने के लिए बेटा 100 से भाग करना है। ये आप ध्यान रखें।
तो अब क्या करना मुझे, 4 से काटना, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, बेटा 25% देखो दोबारा से बन गया मेरा ये चीज। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, कोई चीज पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज से हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे और फ्रैक्शन से उसे परसेंटेज में कैसे लाएंगे। तो मेन चीज हमारे यहाँ फ्रैक्शन का काम होगा। तो इतनी चीजें आपके समझ आ रही, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं ये क्या क्या है, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब एक चीज समझ लो बेटा, जैसे हमने आपसे ये कह दिया 25% की, फिर से हम बात कर लेते एक बार 25%, आप इसे लिख देंगे कि 25/100। इसका मतलब समझो, ये कोई चीज है, सपोज करो ये कोई वस्तु है, कुछ भी मान लो, नीचे जो 100 लिखा है ये अपने आप में कंप्लीट चीज है। 100% कोई चीज है, उसमें 25 या तो बढ़ रही है या घट रही है, जो भी बढ़ा हुआ, जैसे कहते हैं 25% की वृद्धि हो गई। जब कोई ये बात आपसे कहता है कि 25% की वृद्धि हो गई यानी बढ़त हो गई, तो यानी कि कोई चीज 100 रुपए थी, अब वो 25 बढ़ के अब कितनी हो गई बेटा, 125 हो गई। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, 100 से 25 बढ़ गया। अगर वो कह दे कि 25% की कमी आ गई, यानी कोई चीज बेटा 100 रुपए तो थी, नीचे वाली वैल्यू बेटा एक्चुअल वैल्यू होती है, समझ लो मेरी बात, एक्चुअल, रियल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो 100 है, अभी पहले मैंने कहा था इसमें वृद्धि हो गई, तो वृद्धि में क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे, यानी ऐसे जोड़ देंगे। अगर यहीं पे बात कर दे बेटा कमी की, तो आप 100 थी, कमी 25 की होगी, तो बेटा कितनी बची आपके पास, 75 बची। तो आप इस बात को दिमाग में नोट कर लो कि अगर जब वृद्धि होती है तो हम जोड़ते हैं, और जब यहीं पर अगर कमी हो जाएगी बच्चा, तो ये प्लस हट जाएगा, यहीं माइनस हो जाएगा, और माइनस हमेशा नीचे वाली वैल्यू होता है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ही कंप्लीट होती है। यानी कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा 100% होता है, कंप्लीट होता है। न्यूमरेटर ये बताता है कि कितना बढ़ा है और कितना घटा है। ये चीज आप अपने माइंड में लगा लीजिए, ठीक है। ये मेरा एक हो गया ना क्वेश्चन। अब आप एक चीज और समझ लीजिए इसके बारे में आगे। जैसे मान लो हमने एक बात आपको और देखो, अभी हम 25% को लेके चल रहे, देखना 25% फिर हमने लिख लिया गया। अब हम आपसे कहेंगे बेटा 25/100, अब हम इसे काट के थोड़ा छोटा कर देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100। बेटा मेरी फ्रैक्शन आ गई 1/4, कंफ्यूज नहीं होना, 25/100 ही लिखा है ये। अब आपने देखो क्वेश्चन में इस चीज का यूज करने वाले हैं, प्रश्नों में हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा काटा पीटी करना, हमें वहां पे बड़ी बड़े नंबर लिखने नहीं है, हमें हमेशा छोटे नंबर में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम कोई कह रहे कि 25% की वृद्धि हो गई, तो बेटा फ्रैक्शन आपकी 1/4 है। मैंने कहा वृद्धि की, जब अगर वृद्धि बात करते हैं तो यानी कि जोड़ते हैं, तो अब ये लो, पहले 4 रुपए यानी कि कंप्लीट वैल्यू 4 रुपए है, अब वृद्धि हुई तो एक जोड़ दे, यानी कोई चीज पहले 4 नहीं होगी, अब वृद्धि हो गई, वो कितनी हो गई, 5 हो गई। यानी कि ये अगर यहीं पे कहते बेटा 25% की क्या हुई बेटा, हानि हुई, या कहते हैं कमी हो गई, तुरंत माइनस का साइन लगा दो कि कोई चीज पहले कितनी रही बेटा, 4 थी, अब कितनी हो गई, 3। तो आप एक चीज समझ लें कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, आप बार बार देख रहे होंगे, हमने वो 25% 100, 25/100 से भी यही एग्जाम्पल दिया था, 1/4 से भी वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि 25/100 को ही 1/4 लिखा जाता है। तो चाहे आप इसे मान लो चाहे इसे मान लो, अब इसे मानोगे तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, अगर ये मानोगे तो फिर आगे चल के और ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो हम यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हमें पर्टिकुलर वैल्यू पहुंच जाए, जिससे हमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको समझ लेना जरा। हम तुम्हें एक एग्जांपल देके बताएंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। छोटा प्रश्न लेंगे, फिर हम आगे अलग अलग प्रश्न बताएंगे। पहले हम एक एग्जांपल के लिए आपके लिए एक प्रश्न लेके आए। मैंने कह दिया बेटा एक आयत है, फॉर एग्जांपल एक ये आयत है, इसे आप इंग्लिश में आपको पता है रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आयत है, आयत की एक बेटा खासियत है, इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, रेखाएं हैं, आर्म्स हैं, वो बराबर होती हैं, यानी लंबाई लंबाई के बराबर होगी, L इक्वल टू एल, और विथ इक्वल टू विथ, यानी लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है।
ये इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे देते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है बेटा, वो होता है बेटा एल इंटू बी। एल इंटू बी इन द सेंस लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ लेना। इसके बाद आपका ये भी पता, आपको पैरामीटर भी पता है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर से पी बना दिया, आप समझ लेना। 2 कोष्टक एल प्लस वी, यानी 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई होता है आपका पैरामीटर बराबर, यानी परिमाप। पैरामीटर कहते हैं परिमाप, हिंदी में परिमाप कहते हैं। याद रखना, मैं बोल के बता रहा हूं, ज्यादा चीजें लिखने में मजबूर मत करो। परिमाप, ठीक है, परिमाप पैरामीटर को बोलते हैं पेरीमीटर, PERIMETR, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये हो गया, इसके बारे में थोड़ा बता दिया। अब वो एक बात कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई, जो लंबाई है एल बराबर जो है वो 40% बेटा बढ़ा दी जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है या बढ़ा दी जाती है। क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है बेटा बढ़ा दी जाती है, मैंने लिख दिया, चौड़ाई जो विड्थ है उसमें 20% की कमी कर दी जाती है, ठीक है, कमी कर दी जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या कह दे कितने प्रतिशत का चेंजमेंट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हमें आप बताना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे लंबाई जो हमारी कितनी बेटा 40% है। तो पहले 40% जो लगा है बेटा इसको पहले फ्रैक्शन में बनाएंगे, जैसे हमने आपको बताया। क्या करेंगे आप, 40/% हटाएंगे बेटा 100 कर देंगे, कोई दिक्कत। 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आपकी फ्रैक्शन बेटा आ गई 2/5, ठीक है। अब आपको मैंने बताया बेटा बढ़ाया गया है, तो अब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एल बना लो, एल फॉर लंबाई, वी फॉर विड्थ, ठीक है। वो 2/5 आपकी फ्रैक्शन आ गई बेटा। मैंने बोला था नीचे वाली वैल्यू एक्चुअल होती है। अब वो कह रहा है कि 40% वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब है कि अब यहाँ पे प्लस होगा। आपको मैंने पहले बता दिया, इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं। तो आप पहले लंबाई कितनी थी, यानी जो पहले वाली लंबाई मैंने यहाँ लिख दी, देखो, ठीक है। पहले लंबाई 5 थी, लेकिन अब कितनी हो गई जुड़ के, 7 हो गई बच्चा, क्योंकि 2/5 है ना, तो अब 7 हो गई। यानी पहले का ये है, अब का ये है। नेक्स्ट हम आते हैं विड्थ को देखते हैं। विड्थ का परसेंटेज कहा दिया 20%। आपको पता होना चाहिए बेटा 20%। अगर आपको निकालना नहीं आता, पहली बात इनके परसेंटेज को आप याद कर सकते हो, कम से कम 20 तक याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं, निकालने का तो आपको पता ही, 100 का भाग दोगे 2 क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आपको हो सकता है टाइम लगे, याद कर लोगे तो आपको आसानी होगी पेपर में, ठीक है। तो आप 1/5 आ गया बेटा, 1/5, वो कह रहा है 20% की कमी कर दी गई है बेटा। अगर 1/5 है, कमी में मैंने बोला था माइनस होगा बेटा, तो पहले कितनी थी, नीचे वाली मैंने बोला था एक्चुअल वैल्यू होती है, तो 5। अब इसमें से 1 माइनस हो गया, यानी कि कम हो गया, तो अब 4, यानी कि पहले 5 थी, अब 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। बेटा आपको मैंने अभी बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। तो पहले वाली एल इंटू बी, ये देखो एल और बी, पहले वाली ये है, बाद वाली ये है, तो हमें यही तो अंतर देखना कि इनमें क्या अंतर है। तो पहले वाली हमें अगर क्षेत्रफल निकालेंगे 5 बेटा 25, ओके। अब दूसरी वाले का 7 चौक 28 बेटा 28। आपको एक चीज पता चल गई कि पहले तो 25 आ रहा था आपका जो क्षेत्रफल, लेकिन अब 28 आ रहा है, तो यानी कि पहले से अब बढ़ गया। यानी कि अब जो प्रश्न में जो आंसर उत्तर जो आपकी पेपर में जब सीट दी जाएगी, तो उसमें आपका लिखा होगा कि इतने % की वृद्धि या कमी, तो आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं कि पहले 25 थी अब 28 होगी, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, बढ़त हुई, यानी कि वृद्धि हुई है। तो वृद्धि बेटा हुई कितने की, दोनों में अंतर कितने का रहा बेटा, 3 का आ रहा बच्चा, 3 लिख लिया आपने। अब अंतर तुम्हें 3 आ रहा है, लेकिन 3 कितने पे आ रहा है, पहले वाली वैल्यू पे हमेशा गणना करते हैं। आप याद रखो कि 25 पे 3 की जो है बढ़त हो रही है, तभी तो 28 हुआ ना, तो नीचे 25। अब परसेंट में आपको बदलना, उसने कहा था कितने % वृद्धि या कमी होगी, परसेंट में बदलने के लिए मैंने अभी बोला था आपसे 100 से गुणा कर दे बच्चा। 100 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 4 और 3 का गुणा करें, 4 दिया 12% जो है बेटा आपकी वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।